आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। और हमें दिया है क्रॉस एल्डोल संघनन, मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए देखते हैं। जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है वो क्या होता है। अगर दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, अगर दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक, दो एल्डिहाइड लेते हैं और वो दोनों अलग होते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अगर दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेते हैं या एक एल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा कीटोन लेते हैं, ठीक है, और दूसरा कीटोन लेते हैं, या हम कह सकते हैं दो अलग अलग कीटोन लेते हैं, या हम कह सकते हैं या दो अलग अलग कीटोन ले सकते हैं, ठीक है, या दो अलग अलग कीटोन ले सकते हैं, तब उस तरह के एल्डोल संघनन को, एल्डोल कंडेंसेशन को, तब उस तरह के एल्डोल संघनन को, ठीक है, क्या बोले, क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे, ठीक है। तब उस तरह के एल्डोल संघनन को क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे किया जाता है। जैसे हमने ले लिया, एक हमने ले लिया, इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक हमने ले लिया इथेनॉल, ठीक है, CH3C, ठीक, इसका हमने नीचे ऑक्सीजन दिखा दिया और एक ये हाइड, ठीक है, ये CHO ग्रुप लगा, ये इसका नाम क्या है, इथेनॉल, ठीक। एक हमने इथेनॉल ले लिया और दूसरा हमने ले लिया प्रोपेनल, ठीक। प्रोपेनल क्या, CH3CH2CHO, और इसका CH एक हमने एक H नीचे दिखा दिया, ठीक है। तो जब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ का जो H है, ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, और ये जो यहाँ का H जो है, इसको यहाँ नाम लिख देते हैं प्रोपेनल। क्या नाम इसका, प्रोपेनल। जो प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन, मतलब CHO ग्रुप के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसका जो हाइड्रोजन है क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये है हमारा, ये इसीलिए निकाल दिया था, ये क्या है, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस अल्फा हाइड्रोजन को हम किससे जोड़ देते हैं, ये पूरा हमने ग्रुप बना दिया CHO ग्रुप, ठीक है। ये हमारा पूरा ग्रुप क्या है, CHO ग्रुप है, क्या है, CHO ग्रुप। ये हमारा पूरा CHO ग्रुप हम इस तरह कर लेते हैं और इसको तोड़ते हैं किसको, इस वाले हाइड्रोजन को, और इस हाइड्रोजन को लाके यहाँ पर जोड़ देते हैं इस ऑक्सीजन के पास। और जैसे इस ऑक्सीजन के पास जोड़ते हैं, तब देखिए क्या होता है, तब ये हमारा क्या बनता है, तब हमारा यहाँ बनता है CH3, और यहाँ सिंगल बंद आता है C, ठीक है, और ये डबल बंद टूट जाता है और यहाँ आ जाता है OH, और यहाँ सिंगल बंद आता है, ठीक है, यहाँ सिंगल बंद आता है, यहाँ क्या आता है। अब देखिए, यहाँ हम CH3 नहीं लिखेंगे, हम जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाले हैं, जहाँ उसी वाले अल्फा कार्बन से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये CH3 ऊपर भेजना पड़ेगा, घुमा के लिखेंगे, ये हमारा CH3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ हमारा CH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा CHO आ जाएगा, ठीक, यहाँ हमारा CHO आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। देखिए, ये हमारा बन गया। क्रॉस एल्डोल जो था, ये क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, हमने हर बार अलग अलग कई सारे 4-5 उत्पाद होते हैं, ठीक है, 4 या 5 उत्पाद होते हैं। मतलब अगर मान लो हम पहले प्रोपेनल लेते हैं और फिर इथेनॉल लेते हैं, इधर प्रोपेनल लिखते हैं, इधर प्रोपेनल लिखते हैं और इधर इथेनॉल लिखते हैं, तब जानते क्या होता है, तब अलग बनता है, तब इसका एल्डिहाइड इस तरह लिखते हैं, ठीक, और इसके में से हाइड्रोजन निकाल देते, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलता, ठीक, फिर जोड़ देते, फिर अलग बनता। या हम दोनों मान लीजिए एथेनॉल ले लेते, या हम प्रोपेनल ले लेते, तो हर बार अलग अलग हमारा उत्पाद होता। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, तंत्र देखेंगे, आखिर ये अभिक्रिया हुई कैसे, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इनकी मैकेनिज्म में क्या होता है, हमने एक जनरल मैकेनिज्म ले रहे हैं, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक, मैकेनिज्म में क्या होगा, हमने एक एल्डिहाइड लिया, यहाँ हम इस तरह लिख दें डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है,
ये R इस तरह मैं बता रहा हूँ, जनरल सामान्य, ठीक है। अब यहाँ हमने OCH3 लिखा जैसे उसमें था OCH3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया 1 2 3 4 5 6, एक बंद से ही CH3 से जुड़ा है तो इसलिए 2 नहीं है। और इसका क्या 1 2 3 4, ठीक। होता ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको दे देता है हाइड्रोजन को, ठीक। हाइड्रोजन का प्रोटॉन को देता है, ठीक। अट्रैक्ट करता है, मतलब देता नहीं है, आकर्षित कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। और ये बंध टूटता है, ये वाला बंध टूट जाता है और यहाँ पहुँचता है। फिर हमें क्या होता है, फिर हमारा एक ऑक्सीजन इधर ही रहा, ये बंध टूट गया और ये बंध टूट गया तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो यहाँ एक बंध आ गया। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा R, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये वाला बंध टूट जाता है, ये वाला बंध टूट जाता है। इसको बोलते हैं एनोलुएट। क्या बोलते हैं, एनोलुएट, लुएट, इंग्लिश में एनोलेट, ठीक है। फिर देखिए इसका क्या हुआ, ये रिएक्शन वापस भी हो सकती है, अब जो बनाएंगे उससे ये भी बन सकता है। देखिए क्या होगा, फिर हमारा यहाँ आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ हमारा डबल बंद आ जाएगा और फिर यहाँ हमारा R इस तरह से, ठीक। फिर यहाँ क्या हुआ 1 2 3 4 और ये बंद टूट के इधर इलेक्ट्रॉन दे देता है। फिर हमारा क्या बनता है, फिर हमारा बनता है ये इधर से, फिर ये भी रिएक्शन, ये दोनों अदला बदली हो सकती है, इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, इनोवेट से ये और इससे इनोवेट, ठीक। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर देखिए डबल बंद होता है, क्या होता है यहाँ पर डबल बंद होगा 1 2, ठीक। और फिर इस तरह से यहाँ पर R जुड़ेगा और दूसरा हमारा आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पर R, और यहाँ सिंगल बंद हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन पर कितना 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब फिर हमारा विकृत किससे होगा, फिर हमारा विकृत यहाँ पर हम दिखा देते हैं OCH3 से, 1 2 3 4 5 6, ये गया इससे जुड़ा H वाले से, इसे H से जुड़ा और यहाँ क्या बड़ा, ये वाला O की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इस वाले O की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए ये वाला O, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाता है इस H के पास। फिर देखिए क्या बनता है, फिर हमारा जो बनता है वो हमारा बनता है एल्डोल, ठीक। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ एक R ऐसे और फिर ये R, ठीक। यहाँ OH आ जाएगा, ये H हमारा जुड़ गया, ठीक। और फिर यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ये हमने यहाँ पर आएगा हमारा, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर फिर हमारा डबल बंद जैसा दिखाया गया है 1, ठीक है 2, फिर हम यहाँ लिख देंगे OH, क्या लिख देंगे O खाली 1 2 3 4 और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 3 4, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल, ये हमारा जो बना ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एल्डोल बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया एल्डोल, इसी यही क्रास एल्डोल की जो अभिक्रिया होती है वो इसी तरह होती है, ठीक है। वो अभिक्रिया इसी तरह होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।